नए जत्थे के रूप में महाराष्ट्र और पंजाब के किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शनकारी किसानों में शामिल हुए, जहां 26 दिसंबर को 1 महीने में धरना प्रदर्शन पूरा हो जाएगा। किसान नेता सरकार को ध्यान में रखते हुए बिना किसी समय सीमा के लंबी दौड़ की तैयारी करते दिखाई दिए। खेत कानूनों पर उनकी मांगों को स्वीकार करता है। सरकार हमें थकाना चाहती है, लेकिन किसानों के पास कोई समय सीमा नहीं है। वे केंद्र पल के मिजाज को गलत बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम 6 महीने तक यहाँ बैठेंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटेंगे। यह एक अनूठा आंदोलन है जहाँ देश भर से 500 समूह एक साथ आए हैं और उनके पास एक भी अंतर नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा AIKS के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने TOI को बताया कि उनकी 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग है। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर से किसान समूह अपने उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान करते हुए बड़े कॉर्पोरेट्स के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने धरना शुरू करेंगे। AIKSCC ने इस विरोध के लिए शिक्षकों, छात्रों और श्रमिकों में भाग लिया है। यह कृषि समर्थक कॉर्पोरेट को बदलने के लिए एक आंदोलन है, उन्होंने कहा। PM नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्र में एक समय पर आने वाले तबादलों के साथ पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आय समर्थन योजना PM किसान के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा विरोध को हल करने की कोशिश कर रहा है। मोदी से उन विधानसभाओं पर भी बात करने की उम्मीद की जा रही है, जैसा उन्होंने कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित करते हुए किया था। प्रधानमंत्री ने आयोजन के दौरान 6 राज्यों के किसानों के साथ बातचीत भी की। किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न अन्य पहलों पर भी किसान PM किसान के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। देश भर के 2 करोड़ से अधिक किसानों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहले ही ऑनलाइन पंजीकरण करा लिया है। केरल के CM पिनाराई विजयन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त की। भाजपा ने तीनों कृषि कानूनों पर वाम दलों से सवाल किया और कहा कि उनका रुख पाखंडी था। उन्होंने दावा किया कि त्रिपुरा, केरल और पश्चिम बंगाल में सत्ता में रहते हुए उन्होंने शोषित किसानों का शोषण किया। 25 वर्षों तक 2018 तक त्रिपुरा में वामपंथी सरकार थी। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि राज्य में 25 वर्षों से कोई MSP नहीं था। आज वाम नेता किसानों के शुभचिंतक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन सभी ने उनका शोषण किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। पात्रा ने कहा कि 2018 में त्रिपुरा में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने सबसे पहले धान की खरीद की। उन्होंने कहा कि 86.65 करोड़ रुपए की लागत से 27,735 किसानों से 48,716 टन धान खरीदा गया। 2017 to 2018 में त्रिपुरा में लेफ्ट के सत्ता में रहने पर कृषि विकास दर 6.4% थी। भाजपा नेता ने कहा, 2 लगातार वर्षों 2018 और 19 और 2020 to 2021 में यह बढ़कर 13.5% हो गया। केरल पर पात्रा ने आरोप लगाया कि लेफ्ट कैडर ने राज्य में मंडियां चलाईं, जहां निजी संस्थाओं ने उपज खरीदी और बेची। उन्होंने कहा कि वाम सरकार ने बंगाल में APMC अधिनियम में संशोधन किया था और फिर इसका दुरुपयोग किया। देखने के लिए धन्यवाद।